अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्तान के निश्तर अस्पताल से 200 लाशें बरामद हुई, लेकिन अब तहलका खेज हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं कि यह सारा मामला आखिर था क्या। इस सारे मामले ने माशरे की बेहिसी को अयां कर दिया है कि किस तरह 200 लाशें जो मुल्तान का निश्तर अस्पताल है वहां पर पड़ी रही, लेकिन किसी को ताफुन नहीं आया, किसी को बदबू नहीं आई और किसी ने आज तक शिकायत नहीं की कि वहां पर इस तरह की लाशें पड़ी हुई हैं। अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं, ये सारा मामला 12 अक्टूबर का है, जब जो वजीर आला पंजाब है परवेज इलाही, उनके मशीर तारिक गुज्जर मुल्तान के इस निश्तर अस्पताल पहुंचे और वहां पर किसी शख्स ने इस तारिक गुज्जर को, जो कि मुशीर है वजीर आला पंजाब का, कहा कि अगर आपने नेक काम करना है तो आप ऊपर जाइए और मुर्दा खाने का दौरा कीजिए। तारिक गुज्जर वहां पर गए, वहां पर उन्होंने उस मुर्दा खाने को खुलवाया और जब उन्होंने निश्तर अस्पताल की जो इंतजामिया थी उनसे कहा कि इस मुर्दा खाने को खोला जाए, तो वो इंतजामिया जो थी वो उसको खोलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने फिर जोर दिया और अपना जो हुकूमती पावर था उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मुशीर थे। कोई आम आदमी होता तो शायद ये मुर्दा लाशें आज तक वहां पे गल सल रही होती और ये खबर किसी को कानो कान ना पहुंचती। अब यहां पे दिलचस्प बात यह है कि तारिक गुज्जर को एक शख्स ने कहा था कि अगर आप नेक काम करना चाहते हैं तो आप जाइए और उस मुर्दा खाने को खुलवाइए। यानी एक शख्स था जिसके दिल में ये थी, ये ख्वाहिश थी कि वो ये नेक काम करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी तरह हमारे माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो नेक काम करना चाहते हैं, जो भला काम करना चाहते हैं, लेकिन जो निज़ाम है इससे वो खौफ खाते हैं, इससे वो डरते हैं और वो नेक काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा हुआ ये कि 12 अक्टूबर को जब तारिक गुज्जर ने वो मुर्दा खाना खुलवाया तो वहां पर देखा 200 लाशें लावारिस पड़ी हैं। फिर जब उनकी हालत देखी गई और मजीद तहकीकात की गई, मजीद उसने जब दौरा किया और छत को वो गया तो छत पर देखा कि इस तरह की भी लाशें पड़ी थी जिनके चीर फाड़ दिया था, जिनका जो गिरबान था वो फटा हुआ था, उनको चीरा हुआ था, किसी का दिल निकाला हुआ था, किसी का गुर्दा निकाला हुआ था और उसे चील, कव्वे और गिद्ध खा रहे थे। इन लाशों को चील, कव्वे और गिद्ध छत पर मुल्तान की जो निश्तर अस्पताल है वहां पर खा रहे थे। मामला यह है कि ये 12 अक्टूबर का वाकया है, यानी बुध के रोज का वाकया है और जो आम पाकिस्तानी है उसको इसकी खबर पड़ी तकरीबन 14 अक्टूबर को। यानी इस खबर को पहुंचते पहुंचते भी आम लोगों तक तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारा माशरा कितना बेहिस है। अब इस मामले की जब तहकीकात की जा रही है तो निश्तर अस्पताल की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहाने दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन लाशों को जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, जो एनाटॉमी यानी कि जो इंसानी जिस्म होता है उसको जो तालिबे इल्म मेडिकल के पढ़ते हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था और वो इस पर तहकीक किया करते थे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप एक आम अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर आप बेबस होते हैं, आपका कोई अजीज बहुत बीमार हो जाए, उसे आप इमरजेंसी में लेकर जाएं तो आपसे लाखों रुपए तलब कर लिए जाते हैं और आप बेबस तस्वीर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अजीज इसलिए इस दुनिया से चले गए कि वो चंद पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए थे। अब इससे जाहिर होता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं कितने बेहिस होते हैं, कितना जो है वो इंसानियत से इनको जो एक प्यार होता है, इंसानियत की एक परवाह होती है, उससे ये आरी होते हैं। कितने ये इंसान से कह लीजिए कि उस जो इंसानियत का दर्द है उससे बहुत दूर होते हैं। ये सारा वाकया इस बात को नुमाया कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अब ये जो निश्तर अस्पताल की इंतजामिया है वो ये बता रही है कि ये सिलसिला तो काफी अरसे से जारी था, कई अरसे से ये सारा मामला किया जा रहा था और जितनी भी लावारिस लाशें होती थी उनको यहाँ लाया जाता था और जब उसका कोई वारिस उसे ढूंढता हुआ निश्तर अस्पताल नहीं आता था तो फिर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता था अपने तजर्बों के लिए, ताकि ये डॉक्टर सीख सकें और फिर जब ये सीख कर MBBS कर लें, स्पेशलाइजेशन कर लें, तो फिर ये जो जिंदा लाशें हैं, जिंदा इंसान हैं, उन पर जो है वो पैसा कमा सकें, माल बना सकें। ये पूरी जो वाकया है दोस्तों निश्तर अस्पताल वाला, ये इस माशरे की बेबसी को अयां करता है। अब यहाँ पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये वाकया मंजर आम पर आने के बाद कमेटियां बना दी गई है। एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, एक 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले 3 से 1 हफ्ते में इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जिस मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी जाए
वो मामला फिर ठप हो जाता है। उस मामले की जो नताइज होते हैं, उस मामले के जो जिम्मेदार होते हैं, वो कभी मंजर आम पर नहीं आते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारा मामला जो मंजर आम पर लेकर आया वो पंजाब हुकूमत का एक अपना ही शख्स था, यानी घर के बेदी ने लंका डाई थी। और उसके बाद इस सारे डैमेज को, यानी इस सारे मामले को जो खराब हुआ और हाथ से निकला, इसको कंट्रोल करने के लिए जो परवेज इलाही के साहबजादे हैं मोनिस इलाही, वो मंजर आम पर आए और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अब साहिब का ये हुक्म आ गया है, अब देखना है इसकी तहकीकात कब होती है। और ये जो लाशें हैं, इनकी जो बेहुरमती हुई है, इनके साथ जो कुछ किया गया है, मुझे ये लगता है बतौर पाकिस्तानी और बतौर इस माशरे के शख्स के, इन लाशों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो जिंदा लोग हैं उनके साथ जो बेहुरमती की जाती है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया कि आप जब किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, वहां पर आपके साथ जो बर्ताव होता है, ये तो फिर भी लाशें थीं। अब ये जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जो एक है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जब पुलिस की जानिब से ये लावारिस लाशें अस्पताल के हवाले की जाती हैं तो इनको सर्द खाने रखा जाता है। निश्तर अस्पताल का जो सर्द खाना है उसके हवाले से बताया जा रहा है वहां पर 5 फ्रीजर हैं, लेकिन उन 5 फ्रीजर में से सिर्फ 4 जो है वो खराब हैं और 1 काम कर रहा था। और यहां पर जो लाशें रखने की गुंजाइश है वो 40 लाशें हैं, जबकि इनकी तादाद जो वहां से लाशें बरामद हुई हैं वो 200 से जायद है। अहम और दिलचस्प बात यह है कि अब इंतजामिया ये बता रही है कि इन लाशों को गलने सड़ने के लिए, यानी एक टर्म होती है डिकम्पोज होने के लिए, रख दिया जाता था छतों पे, बल्कि फेंक दिया जाता था ताकि वो धूप में सूख जाए और फिर उसके बाद उनकी हड्डियों को निकाल लिया जाए। और उन हड्डियों पे ये जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर बन के हमें और आपको चीर फाड़ते हैं, फिर ये उस पर तजर्बात कर सके, उस पर सीख सके और उन हड्डियों के साथ खेल सके, वो जो इंसानों की हड्डियां हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिन में जब से ये मामला मंजर आम पर आया है, जो हमारे मजहबी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, जो फतवे देते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बड़े तहश में आ जाते हैं और उनका इस्लाम का जो ईमान है वो जाग जाता है, वो खामोश है, इन लाशों पर खामोश है। होना तो ये चाहिए था कि बड़े बड़े फतवे मंजर आम पर आने थे और फिर भरपूर एहतजाज होना था, लेकिन ये एहतजाज आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक मुनज़्ज़म कैंपेन बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये लाशें थीं, ये मर चुकी थीं और इनका कोई वाली वारिस नहीं था, इनका कोई क्लेम करने वाला नहीं था कि इनका ताल्लुक हमारे खानदान से है या हमारे कबीले से है या हमारे मजहब से है या ये हमसे ताल्लुक रखता है। अब मामला ये है दोस्तों कि ये जो लाशें हैं, इनके हवाले से मुख्तलिफ कहानियां मंजर आम पर आ रही हैं। कोई इसे जो मिसिंग पर्सनस है, जो नामालूम अफराद है, गुम हो गए हैं, उनसे जोड़ रहा है। कोई इसे पख्तून जो लोग हैं उनके साथ जोड़ रहा है। कोई इसे बलोच जो सेपरेटिस्ट है या मिसिंग पर्सन है उनके साथ इसको जोड़ रहा है। मुख्तलिफ कहानियां हैं जो मंजर आम पर आ रही है, लेकिन हुकूमत ने कमेटी बनाकर इस मामले को दबा दिया है। इस सारे मामले में दोस्तों ये जो निश्तर अस्पताल का मामला सामने आया है, माशरे की बेहसी मंजर आम पर आई है। ये सिर्फ लाशें नहीं है, ये हमारी और आपकी बेहसी है जो अब मंजर आम पर आई है। और फिर होगा ये कि ये लाशें तो मंजर आम पर आ गई हैं, इन पर कहानियां भी बन गई हैं, इन पर वीडियोस भी बन गई है, इन पर तबसरे भी हो गए हैं, इन पर प्रोग्राम्स भी हो गए हैं, इन पर रेटिंग भी आ गई है। लेकिन अब मामला यह है कि 2 दिन बाद ये सारा मामला ठप हो जाएगा, फिर एक और दास्तान मंजर आम पर आएगी, क्योंकि इसी पाकिस्तान में कई ऐसी कब्रें सामने आई हैं जहां पर एक कब्र में कई ज्यादा यानी इज्तिमाई कब्रें जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनके बाद भी इस माशरे ने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ, इस माशरे ने अपने आप को जगाया नहीं। तो ये माशरे के साथ इस तरह होता रहेगा दोस्तों, जब तक आप जो जुल्म है उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। ये जो मुल्तान के लोग हैं वो क्यों एहतजाज नहीं करते, वो क्यों बाहर नहीं आते और वो क्यों अब तक खामोश थे? क्या निश्तर अस्पताल में लोग जाकर अपना इलाज नहीं करवाते थे? क्या उन्हें ताफुन नहीं आता था? क्या उन्हें बदबू नहीं आती थी? लेकिन वो उस ताफुन और उस बदबू के आदी हो चुके थे, लिहाजा उनका जो ज़मीर था वो जाग नहीं रहा था, उन्हें ये नॉर्मल लग रहा था। यानी जो शख्स रोज वहां जाता था, रोज उसे एक सी बदबू आती थी और उसे लगता था ये तो एक आम सी बदबू है और रोज इस तरह की आती है, लिहाजा ये मामूल का हिस्सा है। लिहाजा ये जो लाशें थीं ये इस माशरे की मामूल थी, इस माशरे के आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इसीलिए
ये ना खबर बन रही थी, ना इस पर कोई आवाज उठा रहा था, लेकिन इस सारे अस्पताल में एक शख्स था जिसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। इसीलिए उसने तारिक गुज्जर को कहा कि अगर नेकी करनी है तो उस कमरे में जाओ और जाकर उन लाशों को बरामद करवाओ। अब देखना यह है कि ये जो लाशें बरामद हो गई हैं, क्या इनको इनके वर्सा के हवाले किया जाता है, या फिर वर्सा के हवाले नहीं भी किया जाता तो क्या वो जो 5 डीप फ्रीजर हैं जिसमें लाशें रखी जाती हैं, वो जो 4 खराब थे, क्या उन चारों को ठीक करवा दिया जाता है, या फिर इन लाशों को इनकी जो हुर्मत इनको मिलनी चाहिए उस तरह इनको रखा जाता है? मेरा यह ख्याल है दोस्तों, ये मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं। एक और वाकया मंजर आम पर आएगा, फिर आप दोबारा इस वाकये को याद कर रहे होंगे और मातम कर रहे होंगे कि अगर उस वक्त कोई एक्शन ले लिया गया था, उस वक्त कोई इकदाम कर लिया जाता तो शायद आज ये वक्त हमें देखने को नसीब नहीं हो रहा होता। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। क्यों हम एहतजाज नहीं करते ऐसे वाकयात पर, क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों फतवे नहीं आते, क्यों हमारी जो मौलाना हजरात हैं वो छोटे छोटे मामलों पर बड़े बड़े फतवे देते हैं, बड़े बड़े एहतजाज करते हैं, रैलियां निकालते हैं, बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन अब तक कोई ना फतवा आया, ना कोई बयान आया, ना कोई एहतजाज सामने आया।